अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर में हम सेट टेस्ट प्रिपरेशन से रिलेटेड प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 1 और इसके क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 10 to 15 ये डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये नो कैलकुलेटर यानी कि विदाउट कैलकुलेटर वाले क्वेश्चंस हैं और मैथ सेक्शन मैथ टेस्ट सेट का जो है उसमें से क्वेश्चन लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग यानी कि ये एक फ्रैक्शन दी है जिसमें p की पावर 1/4 q की पावर -3 ओवर p की पावर -2 q की पावर 1/2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू द एक्सप्रेशन अबव वेयर p इज ग्रेटर देन 1 एंड q इज ग्रेटर देन 1। ओके, p और q की वैल्यू यहाँ पर ग्रेटर देन 1 है। अब ऑप्शन देखें तो ऑप्शंस में हमारे पास उन्हीं की पावर्स को आपस में जो है वो सॉल्व किया हुआ है, लेकिन p को इकट्ठा किया हुआ और q की वैल्यू को नीचे डिनोमिनेटर में लाए हुए हैं। सारी ऑप्शंस में आप जरा गौर करें। तो अगर मैं यहाँ पर ये जो p की पावर 1/4 है, बेसिकली ये nth रूट का कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास x है और ऊपर स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट के ऊपर यहाँ पर n लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली इक्वल होगा x की पावर 1/n, x की पावर 1/n। इसी तरह ये p की पावर 1/4 है। अब इसको देखिए, मैं यहाँ पे इसको रेस कर लेता हूँ स्टेटमेंट थोड़ी सी, और p स्क्वायर को मैं ऊपर ले जाता हूँ तो ये p की पावर 2 बन गई और p की पावर 1/4 और q की पावर -3 को जब मैं नीचे डिनोमिनेटर में लाऊंगा तो ये +3 हो जाएगा और q की पावर 1/2। अब इसको आप मजीद जो है वो लिख सकते हैं कि p का स्क्वायर p और ऊपर स्क्वायर रूट और यहाँ पर पावर इसकी, यानी कि ये nth रूट वाला जो कॉन्सेप्ट है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। और q क्यूब और q का जो स्क्वायर रूट है हम इसके ऊपर इस तरह से स्क्वायर रूट लगा सकते हैं। तो देखिएगा कौन सी ऑप्शन बन रही है। मजीद उसने ऑप्शन में जो सोल्यूशन है उससे हमें अंदाजा हो रहा है कि मजीद इसको सॉल्व नहीं करना। तो ये देखिए अल्फा ऑप्शन जो है वो इसकी करेक्ट ऑप्शन बन रही है। p स्क्वायर p की पावर ऊपर 1/4 ओके, और ओवर q क्यूब और q का स्क्वायर रूट। ओके बेटा, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन 11 की स्टेटमेंट देखिएगा। क्वेश्चन 11 की स्टेटमेंट पढ़िएगा। देखिएगा, द ग्राफ ऑफ फंक्शन g in the xy plane is a parabola defined by g of x is equal to x minus 2 x into x minus 4. Which of the following intervals contains the x coordinate of the vertex of the graph? अब देखिए, ये पैराबोला की ना एक फंक्शन दे दिया है, पैराबोला की इक्वेशन दे दी है, यानी कि g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2 और x माइनस 4। अब यहाँ पे हमने विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स कंटेन्स द x कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ। ओके, वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ यानी कि वर्टेक्स ऑफ पैराबोला का जो x कोऑर्डिनेट है वो किस इंटरवल में लाई कर रहा है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना होगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। अच्छा, अब देखिए पैराबोला का जो ग्राफ है वो ओपन अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा, वो किस तरह से बनेगा, तो ये हमें डिपेंड करता है क्वाड्रेटिक फंक्शन के ऊपर। जैसे y इज इक्वल टू ax प्लस bx प्लस c है, तो अगर a जो है वो पॉजिटिव होगा तो इसका ग्राफ अपवर्ड बनता है। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो अगर पॉजिटिव हो, a ग्रेटर देन 0, तो अपवर्ड बनेगा। लेस देन 0 होगा तो इसका ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड बनेगा। पहले तो यहाँ से हमें ये पता लगाना है कि इसका ग्राफ कहाँ पे बन रहा है। अब x को x से आप मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर बनता है ना, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे +1 है, तो इससे हमें ये पता चल गया कि इसका जो ग्राफ है वो अपवर्ड बनेगा। यानी कि इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करके लिखूं
तो एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8, एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 8। तो एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है +1 ये पॉजिटिव है, 1 इज ग्रेटर देन 0 है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो अपवर्ड बनेगा। दूसरी बात यह है कि अगर ये g ऑफ x जो है ये y के इक्वल है, अगर यहाँ पे मैं 0 लिख दूं तो x माइनस 2, जबकि x एक्सिस को ग्राफ जो है वो टच करेगा तो y कंपोनेंट क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 और 4 बन रही है। अब इसका जो ग्राफ बेसिकली ड्रा होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि 1 2 3 एंड 4, यानी कि हमारे पास 2 से भी और 4 से भी इस तरह से ये पास हो रहा है, यानी कि x एक्सिस को वो 2 और 4 पर जो है वो कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है xy प्लेन को, x एक्सिस को। अब इसका जो वर्टेक्स है, इसका जो वर्टेक्स है बेटा वो यहाँ पे लाई करेगा, यानी कि ये इस पॉइंट के ऊपर लाई करेगा, ठीक है ना, ये इस पॉइंट के ऊपर वर्टेक्स लाई करेगा। अब देखिए ये जो वर्टेक्स पॉइंट है बेसिकली ये इस 2 और 4 का मिड पॉइंट नहीं है। ये जो एक्सिस होता है, एक्सिस ऑफ पैराबोला, बेसिकली वो उसकी जो रूट्स होती हैं उसका मिड पॉइंट है, यानी कि 2 और 4 का जो मिड पॉइंट है वो 3 है। तो 2 + 4/2 6 डिवाइड बाय 2 3, तो 3 जो है इसका x कंपोनेंट है, इसके वर्टेक्स का जो x कंपोनेंट है वो 3 है। समझ रहे बात आप। अब y कंपोनेंट आप क्लियर नहीं बता सकते क्योंकि ये y एक्सिस यहाँ पर है, हमें नहीं पता y एक्स, आप इसका y कंपोनेंट जो है वो नहीं बता सकते। सही है। हमारे पास जो इसका x कोऑर्डिनेट आएगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ, तो वो लाई करेगा, देखें 3 कहाँ पे लाई कर रहा है, क्या 6 और 8 के दरमियान लाई कर रहा है, नो। क्या 4 और 6 के दरमियान लाई कर रहा है, नो। -2 और 4 के दरमियान लाई कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। -2 से बड़ा यानी कि -1 0 1 2 3, 4 से लेस 3 पे ये, तो 3 जो है वो इस इंटरवल में लाई कर रहा है। ओके, तो इस तरह से ये x कोऑर्डिनेट हमें इसके वर्टेक्स का मिल गया 3। हाँ, बाकी आप y कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। अगर 3 जो है वो इसमें आप पुट कर दें, 3 इस फंक्शन में पुट कर दें, 3 - 2 1, 3 - 4 -1, तो 1 × -1 -1, तो y जो है y कोऑर्डिनेट -1 आ जाएगा। हाँ, इस तरह से आप जो है वो फाइंड कर सकते हैं y कोऑर्डिनेट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन 12 की स्टेटमेंट पढ़िएगा। क्वेश्चन 12 की स्टेटमेंट लिखिएगा, सॉरी। क्या कह रहे हैं, x(a³ + y(a² + z(a) = 0। ये z है, 2 नहीं है। In the equation above, x, y and z are constants. If the equation has roots -6, 0 and 4, which of the following is a factor of x(a³ + y(a² + z(a)? इसका कौन सा जो है वो फैक्टर है। अब आप जरा गौर करें तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो x(a³ + y(a² + z(a) = 0 है। ये इक्वेशन हमारे पास। अब यहाँ पर उसने कह दिया है कि जो x, y, z है ना, ये कांस्टेंट्स हैं, ये वेरिएबल नहीं है, और इसकी जो रूट्स हैं वो -6, 0 और 4 हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ। अब आप जरा गौर करें तो जो फैक्टर्स हैं, जैसे a-2 इसका फैक्टर है, तो फैक्टर कैसे पता चलता है कि यहाँ से मैं a की वैल्यू निकालूं, a-2 = 0 करूं, तो जो a की वैल्यू आएगी 2 वो मैं इसमें पुट कर दूं तो इसका आंसर भी 0 आता है। तो फैक्टर में जो रिमाइंडर है वो हमेशा 0 आता है। अब जैसे यहाँ पर a-2 = 0 किया तो a की वैल्यू 2 आ रही है, तो क्या 2 यहाँ पे इसकी रूट उन्होंने दी हुई है, नो, तो ये आंसर नहीं है। अब बगैर आप सोल्व किए जहाँ से बता सकते हैं कि a + 4 से a की वैल्यू क्या निकलेगी, -4, -4 क्या उन्होंने रूट दी है, नो, ये भी आंसर नहीं है। a-6 = 0 करें तो a की वैल्यू 6, तो a की वैल्यू 6 जो है वो रूट क्या दी हुई है, नो।
ये भी इसका आंसर नहीं है। a प्लस 6 इज इक्वल टू 0 करें तो a की वैल्यू जो है वो -6 आएगी। तो -6 देखें तो इसकी रूट है हमारे पास, तो यही इसका जो है आंसर है। डेल्टा ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है बेटा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। इफ द एक्सप्रेशन 1/2 into x plus c into x minus c where c is a positive constant can be rewritten as 1/2 x square minus 5, what is the value of c? ओके, अब देखिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो 1/2 into x plus c और x minus c है। वो कहते हैं इसको आप राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं इस फॉर्म में, 1/2 x square minus 5 की फॉर्म में आप लिख सकते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ के 1/2 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करो तो x का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 x स्क्वायर माइनस 5। ओके बेटा, अब यहाँ से हम क्या करें, x स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, यहाँ से हम 1/2 जो है वो कॉमन ले लेते हैं। जब 1/2 कॉमन लिया तो ये 5 जो है अब ये 10 बन जाएगा, क्योंकि 2 5 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, या आप इसका एलसीएम भी लेके जो है वो 2 को बाहर निकाल सकते हैं, एलसीएम लें और 1/2 को बाहर ले आए, तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं इसको। तो अब देखिए 1/2 इस 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 10। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, स्क्वायर रूट ले तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा। अब ऑप्शन में देखें तो प्लस माइनस तो नहीं लगा हुआ, लेकिन प्लस स्क्वायर रूट 10 है, तो बीटा ऑप्शन जो है वो इसकी करेक्ट ऑप्शन है, स्क्वायर रूट 10। ओके बेटा, बिल्कुल आसान सा ये क्वेश्चन था, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं थी। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन 14 पे, साथ साथ रहिएगा आप लोग। क्वेश्चन 14 देखिएगा। क्वेश्चन 14 में ऊपर जो है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और नीचे जो है वो लीनियर एक्सप्रेशन है, और ऑप्शन में आप जरा देखें तो इसको वो डिवाइड करके लिखी हुई है वैल्यूज। ओके, और पहले तो हमारे माइंड में ये जाता है कि क्या ऊपर वाला जो वैल्यू है इसके क्या फैक्टर बनते हैं, तो जी स्क्वायर प्लस 7g माइनस 3 के फैक्टर जो है ना वो नहीं बन रहे। 7g माइनस 3 ओवर g प्लस 2, क्योंकि 3 1 जार 3, 3g स्क्वायर, 3 के फैक्टर आप बनाए तो 3 1 जार 3 ही बनते हैं, प्राइम फैक्टर है ये, तो हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो जी स्क्वायर प्लस 7g माइनस 3 होल स्क्वायर रूट, और बाहर जो लिखा मैंने g प्लस 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। अब देखिए g को किस से मल्टीप्लाई करें कि जी स्क्वायर बन जाए, तो मैंने इसको g से मल्टीप्लाई किया, जी स्क्वायर, फिर इस g को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस 2g, साइन चेंज कर दिए, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 5g माइनस 3 आ जाएगा। ओके, अब मजीद ये डिवाइड हो रहा है, यानी कि g को अगर मैं प्लस 5 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा 5g, और 5 2s आर 10, अब साइन इसके चेंज कर दें तो माइनस 13 आ जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, यानी कि ये हमारे पास जो है वो कोशेंट आ गया, ये जो है ये रिमाइंडर है, और ये जो है वो डिवाइजर है। ठीक है, तो हम क्या इस फॉर्म में नहीं लिखते, कोशेंट साइड पे लिखते हैं, प्लस न्यूमरेटर ऊपर लेके जाते हैं, जो रिमाइंडर है उसको न्यूमरेटर बना लेते हैं, और जो डिवाइजर है उसको डिनोमिनेटर बना लेते हैं। सही है, इसमें इसको हम मजीद g प्लस 5 प्लस माइनस माइनस 13 ओवर g प्लस 2 इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन देखें, g प्लस 5 माइनस 13 ओवर g प्लस 2, तो अल्फा ऑप्शन जो है बेटा इसकी करेक्ट ऑप्शन है। ओके, क्लियर है, आसान है क्वेश्चन, कोई मुश्किल बात इसमें। चलिए जी, अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 15। ABC एक बड़ी ट्राइंगल है और उसके अंदर BD साइड मिला के दूसरी ट्राइंगल बनी है ABD और BCD। इसमें बोला हुआ है कि इन द फिगर अबव पॉइंट D इज ऑन लाइन, AC लाइन के ऊपर जो है पॉइंट D है, AB इज इक्वल टू BD है,
ए बी इज इक्वल टू बी डी है और बी डी इज इक्वल टू सी डी है एंड ए डी इज इक्वल टू जो है ना 15 है। ए डी की जो लेंथ है वो 15 है। व्हाट इज द मेजर इन डिग्रीज ऑफ एंगल बी सी डी। एंगल बी सी डी जो है वो हमने फाइंड करना है। ओके अब आप जरा गौर करें कि इस साइड के सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल सेम होगा, ऐसे ही है ना। अब यहां पर अगर हमारे पास ये एंगल दिया हुआ है 20 डिग्री, बी ए डी और सॉरी बी डी सेम है, ए बी नहीं, ए डी और बी डी और सी डी जो है उनकी लेंथ इक्वल है। एक मिनट, अब देखें बी डी के सामने जो एंगल है 20 डिग्री, क्या ए डी के सामने भी वही एंगल होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि जो इस ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल है, तो जब दो साइड्स इक्वल है तो उनके जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो भी सेम होंगे। ये क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये भी 20 डिग्री होगा। अब आप देखें तो द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, तो वहां से हम ये थर्ड एंगल जो है वो फाइंड कर लेते हैं। 20 + 20 40। अब 180 में से 40 माइनस करो तो ये कितना बनेगा? 140 आ जाएगा। ऐसे ही है, 140 आ जाएगा। इसमें हमारे पास फिर मैंने गलती कर रहा हूं, मैं भी कहूँ ये 140 तो बन नहीं रहा, ये गलती हो रही है। बेसिकली ए डी तो इसके इक्वल ही नहीं है ना, ये गलती हो रही थी, सॉरी। ए बी जो है वो बी डी के इक्वल है और सी डी के इक्वल है। अब ए बी के सामने जो है एंगल होगा 20 डिग्री, 20 डिग्री। ओके, थोड़ा जो है वो गलती हो रही थी, चले बचत होगी फिर भी। ए बी और क्योंकि बी डी के सामने 20 है तो अब ए बी के सामने भी 20 होगा। ओके, तो अब जब ये 20 है तो ये एंगल कितना होगा? ये 160 होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 डिग्री होता है। ऐसे ही है। अब बी डी और सी डी दोनों इक्वल है। अब इस साइड के सामने वाला एंगल, ये वाला एंगल, और बी डी के सामने वाला एंगल, ये एंगल, ये दोनों सेम है। ये दोनों सेम है क्योंकि ये दोनों सी डी और बी डी जो साइड्स हैं ये इक्वल हैं। जारी बात है, ये 120 है तो बाकी दोनों एंगल्स का सम जो है वो 20 डिग्री होगा, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो लाजमी बात है फिर ये भी 10 होगा और ये भी 10 होगा। ऐसे ही है, ये भी 10 डिग्री होगा, ये भी 10 डिग्री होगा। तो एंगल बी सी डी जो बन रहा है वो बन रहा है 10 डिग्री, बीटा ऑप्शन। थोड़ी सी इसमें वो मिस्टेक हो गई स्टार्ट में, नहीं तो ये वैसे आधे मिनट का क्वेश्चन था ये। चले है तो हो जाती है इंसान से मिस्टेक। तो बाकी ये है कि ये लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 10 से 15 तक जो है मैंने डिस्कस किए। आप इसको बेटा पढ़िएगा अच्छे से, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए रायनूर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।